तो हम लोन की प्रोसेस के बारे में एक जनरल डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देते हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपका नॉलेज कवर अप हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जब किसी बैंक में जाते हैं या फाइनेंस में जाते हैं तो उस समय हम जब इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो उस समय आपसे डिस्कस किया जाता है कि कौन सा लोन लेना है, क्या लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके हिसाब से आपको गाइडेंस दी जाती है कि आपको ये लोन लेना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मतलब घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो होम लोन में काउंट होगा। अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो पर्सनल लोन होगा। अगर वहाँ पर कोलेट्रल ज़रूरी है और लोन अमाउंट ज़्यादा है तो वो आप अवेल लैप में भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप लोन अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, उसके साथ फोटोग्राफ रहता है। और मोस्ट ऑफ दी बैंक्स में प्रोसेसिंग फ़ी है करीबन 5,000 और डिफ़र कर सकती है अलग अलग। तो उसका एक चेक लिया जाता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। अभी ये केवाईसी क्या है? तो ये केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जो बैंक के लैंग्वेज में बोला जाता है कि कस्टमर को जानना है। तो उस रिगार्डिंग आपको आपके आईडी प्रूफ देना होता है। ठीक है, आईडी प्रूफ में जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। इसकी विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में दे रहा हूँ। उसमें जैसे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म बोला है तो उसमें भी सारी चीज़ें वो मेंशन होती है। जो कुछ भी आप प्रूफ देते हैं वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और उसके साथ साथ रेफरेंसेस भी कवर किए जाते हैं। आपकी असेट है क्या है, ये सारी चीज़ें भी कवर होती हैं। तो फिर से चलते हैं हम अभी इनकम डॉक्यूमेंट पे। अभी इनकम डॉक्यूमेंट में जनरली होता क्या है कि अगर सैलराइड कस्टमर है तो सैलरी स्लिप लगेगी, उसके साथ साथ फॉर्म नंबर 16 लगेगा। उसके साथ बैंक में क्रेडिट होती है सैलरी तो बैंक क्रेडिट अकाउंट लगता है साल भर का। और ये भी चीज़ें बहुत सारी जगह पर वैरी होती है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा। और जो तीसरा पार्ट है इम्पोर्टेंट, वो पार्ट है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब इस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं या प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं, मतलब जो कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है प्रॉपर्टी को, उसमें जनरली सेल डीड लगता है 7/12। अगर नमूना 8 है तो नमूना 8, फेरफार पत्रक, टैक्स रिसिप्ट लेटेस्ट की। और इसमें भी बहुत वैरी करता है, केस टू केस डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं। तो इसकी भी जानकारी मैं देता रहूँगा आपको। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, कमेंट्स दीजिए क्या और आपको जानकारी लेनी है, देनी है। तो इस तरीके से मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आगे और वीडियो बनाऊंगा। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है और आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ज़रूर ले ताकि आप मेरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद।